आप नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं जो टॉपिक मेरे को मिला है वो है सेल्स। सेल्स में सबसे पहली चीज जो मैंने सीखी वो ये है कि सेल्स हो जाती है, बस सेल्स करने वाले के अंदर एक बात होनी चाहिए, वो बात होती है कि वो अपना एक इमोशन है। मेरे को आज मेरे प्रोडक्ट पे विश्वास है और मेरे अंदर विश्वास है, तो वो विश्वास मुझे अगले आदमी के अंदर ट्रांसफर करना है। इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ एन इमोशन कॉल्ड सर्टेनिटी। मेरे साथ बोलिए दोस्तों, ये इमोशन ट्रांसफर करना है। बस क्या बोलना है, क्या करना है? इमोशन ट्रांसफर। अब ये इमोशन क्या है? थोड़ा सा आवाज खोलते मेरे माइक की अगर खोल सकते हैं तो। इमोशन को ट्रांसफर करना है, लेकिन इमोशन को वही इंसान ट्रांसफर कर सकता है जो मोशन में रहता है। किस में रहता है? मोशन में रहना मतलब एनर्जी में रहना, जोश में रहना, जुनून में रहना। मैं ये नहीं कहता कि रात को बेड पे सोए हुए हो और जोश में सोए हुए हो, राइट? वहां पे आराम से सो जाए, लेकिन इमोशन एंड जोश में रहने का मतलब है जब आप कुछ भी करने लगे तो आपकी एनर्जी नंबर 1 होनी चाहिए। तो मैंने मेरे गुरुओं से एक चीज सीखी, और ये गुरुओं से ही नहीं, मैंने एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को प्रैक्टिकली करते हुए देखा। वो चीज मैं आपको इसी क्षण सिखाना चाहूंगा। वैसे तो बहुत सारे बड़े बड़े गुरुओं से ट्रेनिंग ली, लेकिन एंथनी रॉबिन्स को या टोनी रॉबिन्स को मैं सबसे ज्यादा फॉलो करता हूँ, राइट? आप भी फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि जिंदगी में अगर कुछ भी बड़ा काम करना है तो अपनी बॉडी के अंदर एक इमोशन लेके आइए जिसको बोलते हैं इमोशन ऑफ सर्टेनिटी। और वो सर्टेनिटी मतलब यू से यस आई कैन डू इट। ये आप कहोगे आई कैन डू इट, ये तो सबने सिखाया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर रोज आदमी इसको कॉन्शियसली प्रैक्टिस नहीं करता। तो मैं एक सेल्स की लड़की से मिला, 17 साल की लड़की थी, और ये प्रैक्टिकल कहानी है, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। कई लोगों ने मेरा वीडियो इसके ऊपर जब देखा तो कमेंट किया कि यार ये तो काल्पनिक कहानी है। ये काल्पनिक नहीं है। IBEX करके इंटरनेशनल बिजनेस एक्सट्रोवर्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन था, सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन, डोर टू डोर बुक्स बेचता था। वो उसका ऑफिस मेरे ऑफिस के बिल्कुल ऊपर था। एक दिन मैं अपना ऑफिस बंद करके शाम को 7, साढ़े 7 बजे जैसे ही नीचे उतरा तो 7:30 बजे, शाम को 7:30 बजे एक 17-18 साल की लड़की पीछे एक बैग लिया हुआ है जिसमें बहुत सारी किताबें भरी हुई थी। मुझे नहीं पता भी किताबें थी क्या थी, मुझे लगा स्कूल की बच्ची है। एंड तुरंत बहुत जोश में आई, हेलो सर, गुड इवनिंग। आई सेड व्हाट इज दैट? मैम, क्या मैं आपको जानता हूं? नहीं सर, मैं आपसे पहली बार मिल रही हूं। मैंने कहा इतना जोश, मैंने कहा इतना मेरे को पहली बार मिलके पहली कोई लड़की दिखाई, अमेजिंग। मैंने उससे पूछा यस मैम, हाउ मे आई हेल्प यू? बोलती है सर मैं आपसे थोड़ी सी देर बात करूंगी, और उन्होंने पहला ही वर्ड बोला, मैं आपसे 3 मिनट 12 सेकंड के लिए बात करूंगी, और ये 3 मिनट 12 सेकंड अगर आपने अपनी जिंदगी के मुझे दे दिए तो आपकी पूरी जिंदगी को मैं ट्रांसफॉर्म करने की गारंटी लेती हूँ। 17 साल की लड़की मुझे कह रही है मेरी जिंदगी पूरी ट्रांसफॉर्म कर देगी, मैं मोटिवेशनल स्पीकर, मैं बिजनेस। आई गॉट क्यूरियस, मैंने कहा यस मैम, टेल मी। सर, अमीर आदमी वो होता है जिसके घर पे, अमीर आदमी वो होता है जिसके घर पे बड़ी लाइब्रेरी होती है सर। गरीब आदमी वो होता है जिसके घर पे बड़ा टेलीविजन होता है सर। गरीब आदमी टेलीविजन के सामने बैठा होता है, अमीर आदमी किताबें पढ़ता रहता है। अमीर आदमी वो होता है जिसके सामने बुक्स होती है सर। आपको देख के लगता है, अब उसने मुझसे 6-7 सवाल पूछे सर, आपको देख के लगता है कि आप वाइज हैं। इस सवाल का उत्तर मैं नो में कैसे दूं? आप लोग कितने लोग वाइज है? कम ऑन टेल मी। एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन, राइट? सो सर, आपको देख के लगता है आप वाइज हैं, आप अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करना चाहते हैं, आप बहुत जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। और रिकॉर्ड तोड़ने वाले लोगों की एक खासियत होती है सर, वो हमेशा पढ़ते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि पेट को खाना देना उनकी जिम्मेदारी है, ऐसे ही दिमाग को खाना देना भी उनकी जिम्मेदारी है। सर, हर सक्सेसफुल आदमी दिमाग को खाना देता है, और आप भी कल से हर रोज सुबह दिमाग को खाना दीजिए। इसीलिए सर आपके लिए लेके आई हूं 2000 रुपए का ये बुक से, अभी ले लीजिए, मजा आ जाएगा। शाम को 7:30 बजे एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन, दोस्तों ये जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिया। मैंने उस लड़की से पूछा, मैंने कहा मैडम आज आपने कितनी बुक्स बेची? बोली मैंने सर अभी तक 4 बेच दी, आप खरीद लेंगे 5वें हो जाएंगे। मैंने कहा कितने लोगों को प्रेजेंटेशन दिया? बोले मैंने अभी तक 112 लोगों को प्रेजेंटेशन दिया। यानी कितने रिजेक्शन हो गए? 107 रिजेक्शन 108वां हो सकता है। मैंने कहा 108 रिजेक्शन सुनने के बाद भी इतनी ऊर्जा बोलती है सर यस, क्योंकि मैंने नो शब्द को सुनना बंद कर दिया है। नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी
सर्टेनिटी, नो मतलब न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ओपनिंग, नो को सुनना ही नहीं है। आज के बाद कोई भी इंसान मेरे सामने सेल्स के लिए बैठ जाए और बोले नो मुझे नहीं करना, मेरे पास समय नहीं है, मेरा तो उत्साह डबल हो जाता है। आपके पास समय नहीं है, समय तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह राठौड़ को आपको सुनना ही पड़ेगा, आपको सुनना है और आपको सीखना है, क्योंकि आप नहीं सीखेंगे तो आपके बीवी के सपने पूरे नहीं होंगे, आपका बच्चा ताजमहल घूम नहीं पाएगा, विदेशों में पढ़ नहीं पाएगा, इसीलिए आपको सुनना पड़ेगा सर। और सुनेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, आप तो नहीं लेना चाहते, लेकिन फिर भी आपके बच्चे के लिए आपको लेना पड़ेगा, आपके माता पिता के लिए आपको लेना पड़ेगा। आपके पास समय नहीं है, समय निकालते हैं सर, हर बड़ा आदमी समय निकालता है। जिस दिन भी कोई भी अनहोनी हो जाए आपको तो समय निकालना पड़ता है, इसीलिए सर अनहोनी का इंतजार मत कीजिए, आज अभी इसी वक्त आपको समय निकालना पड़ेगा। सर ऑब्जेक्शन, मेरे साथ बोलिए, ऑब्जेक्शन जिंदगी में आ जाए, सेल्स में आ जाए, ऑब्जेक्शन जिंदगी में आ जाए, सेल्स में आ जाए, उत्साह डबल हो जाना चाहिए। डर उस आदमी से लगता, डर उस आदमी से नहीं लगना चाहिए जो ऑब्जेक्शन मार रहा है, डर उस आदमी से लगना चाहिए जो कुछ बोल ही नहीं रहा है, उसका पता ही नहीं पड़ रहा प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर, वो सोच क्या रहा है समझ ही नहीं आ रहा, लेगा नहीं लेगा कुछ नहीं बोल रहा है। डर उस आदमी से लगना चाहिए जो बोले बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है तुम्हारा, मैं जरूर लूंगा, अरे अभी ले, बोले अभी लूंगा, अभी ले, तू फंस गया, तूने कहा अभी लूंगा तो ले, वो कहता है नहीं अभी तो मेरे पास समय नहीं। अब आया ना ऑब्जेक्शन, अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है सर। सर पैसा तो किसी भी इंसान के पास नहीं होता है सर, गाड़ी के लिए पैसा कभी नहीं था, एजुकेशन के लिए कई लोगों के पास पैसा नहीं था, घर बनाने के लिए पैसा नहीं होता, लेकिन सर हर अच्छी चीज के लिए पैसा आपके पास कभी नहीं होता, पैसा लोन पे लेना होता है, पैसा हर वो इंसान अरेंज कर सकता है जिसको अपॉर्चुनिटी दिखती है। अगर आज मैं आपको कहूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऐसा प्लान लॉन्च कर दे कि आप 5 लाख रुपए दो और हर साल, हर जिंदगी भर, हर महीने आपको 5-5 लाख रुपए से कहीं ज्यादा आता रहे, तो क्या आप आज रात को, और वैलिडिटी इस ऑफर की सिर्फ 12 घंटे है, तो क्या आज अभी इसी समय आप लोगे? यस। तो सर मेरा भी ऑफर ऐसा ही है, मेरा भी ऑफर ऐसा ही है, अभी आज इस वक्त आपको ज्वाइनिंग करना है, ज्वाइनिंग करके इतने रुपए देके ज्वाइनिंग करना है, जिंदगी भर आपकी जिंदगी में अकाउंट में पैसा आता रहेगा सर। ऐसा ऑफर आपको कभी मिलेगा नहीं। 5,000 रुपए दो और हर महीने 50,000 रुपए, 5 लाख रुपए, 5 करोड़ रुपए आए। और अगर आपको पता नहीं है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, तो सुरेंद्र वंश जी के शो में चलो, एक साथ हजारों ऐसे लोग आए हुए हैं। लेने के बाद भी तो इतनी मोटिवेटेड कैसे, इतनी इंस्पायर्ड कैसे, इतनी एनर्जी कैसे? बोले सर ये तो 5 बुक सेट आप तो ले ही लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, उसने मेरी शक्ल पे बोला, आप तो ले ही लेंगे ऐसा लग रहा है, आपके अलावा सर 2 और 7 बेचने का टारगेट है, जब तक 7 नहीं बेचूंगी तब तक घर नहीं जाऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी। मैंने कहा एक बात बताइए, ये इतना मोटिवेशन आता कैसे? तो उन्होंने मुझे एक बात सिखाई जो कि मैंने एंथनी रॉबिन्स के प्रोग्राम में भी सीखी थी। उसने कहा सर कल सुबह आपका ऑफिस का, मैंने कहा आपके ऑफिस के नीचे मेरे ऑफिस आना। अगले दिन सुबह 8 बजे मैं उनके ऑफिस गया एंड 8 बजे वो लोग एक इमोशन को अपनी बॉडी में डेवलप कर रहे थे, वो था इमोशन ऑफ सर्टेनिटी। मैं बहुत लंबा तो उन्होंने क्या किया वो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊंगा। जब मैं बोलूं, जब मैं कोई भी सवाल पूछूं, आप बोलिएगा यस, ठीक है? क्या बोलना है? यस। आर यू एक्साइटेड? यस। ये बहुत अच्छी एनर्जी है। बहुत कम ऐसी ऑडियंस होती है जिनकी नेचुरल एनर्जी होती है, और आप जैसी ऑडियंस पहली है उसमें से, क्योंकि मैं अपने अब मैंने एक चीज सीखी, मैंने उन लोगों को ये सुनते हुए देखा कि जब वो लोग यस बोल रहे थे वो ऐसे नहीं बोल रहे थे जैसे हमने बोला। वो लोग यस बोल रहे थे ऐसे, मुट्ठियां ऐसे कीजिए सभी लोग, वो लोग यस बोल रहे थे अपनी बॉडी में, अपने माइंड में, अपने इमोशन में यस को इतनी एनर्जी से भर रहे थे कि पूछिए मत। 1 घंटा पूरा बॉडी में सर्टेनिटी, बोलते इतनी सर्टेनिटी सर हमारे बॉडी में आ जाती। सर्टेनिटी मतलब निश्चितता, मैं बेचूंगा ये निश्चितता, मैं कर लूंगा ये निश्चितता। देखिए कॉम्प्लिकेटेड चीजें बहुत होती हैं, वो सिखाना मुश्किल होगा, लेकिन ये इतनी सी चीज, रोज सुबह बॉडी में उठिए और ये सर्टेनिटी कांच के सामने खड़े हो जाइए और भर दीजिए। और इस बार जब आप यस बोलेंगे, आपकी सांस अगर टूट भी जाए, वापस से सांस भर के जब तक मैं ना कहूं स्टॉप, तब तक ये यस होना चाहिए। आर यू रेडी?
मैंने कहा उस समय क्या करते हो? बोले उस समय वापस से यही प्रैक्टिस करते हैं और क्या करते हैं, जिस भी सीट पे बैठे हुए होते हैं उससे उछल खड़े होते हैं, एंड देन वंस अगेन वी डू इट, 1 2 3 कम ऑन एवरीबॉडी। अब आता है असली मजा। बोले सर जब दिन में 2-3 बार ये कर लेते हैं, उसके बाद कस्टमर से मिलने का एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर कहते हैं यस सर, माय नेम इज भूपेंद्र सिंह राठौर, आई एम फ्रॉम थिंक विज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड आई कैन चेंज योर लाइफ। उसकी चाहे मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको सेल्स की रियलिटी बताता हूँ। मुझे ही बताइए, मैं अगर आपको या कोई भी इंश्योरेंस वाला, अभी तो आप डायरेक्ट सेलिंग वाले ना, दूसरे एग्जांपल देता हूँ, रियल एस्टेट वाला आ रहा है, म्यूचुअल फंड वाला आपके पास आ रहा है, इंश्योरेंस वाला आपके पास आ रहा है और आपको पता है बेचने के लिए आ रहा है, क्या सोचते हो आप? टोपी पहनाएगा, बेच के जाएगा और अभी लूटेगा। इसकी बातों में फंसना नहीं है। How many of you agree that these are the kind of thoughts which we get? है ना? Many people, alright? आप तो खैर अब सेल्स के मंजे हुए खिलाड़ी हो गए हो, काफी सालों से सेल्स की ट्रेनिंग ले रहे हो, तो इसलिए हो सकता है आप में से कई लोग हाथ भी उठाने से डरे। सोच तो आता है, वो बात अलग है, लेकिन हाथ उठाने से भी डरे, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में, मैं आपको मेरा रेशो बताऊं, जब हम ऑनलाइन प्रोग्राम करते हैं तो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और उन बहुत सारे लोगों में 70, 60, 40% कभी-कभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग से होते हैं। एंड लेट मी टेल यू, नेटवर्क मार्केटिंग वो इंडस्ट्री है जो कि बिना कोचिंग के चल ही नहीं सकती, बिना ट्रेनिंग के, बिना एजुकेशन के चल ही नहीं सकती। है ना राइट हो? लेकिन सच्चाई सुन लीजिए, उसके बावजूद भी नेटवर्क मार्केटिंग वाले सबसे कम प्रोग्राम खरीदते हैं। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो भूपेंद्र? नो, आई डू नॉट एग्री। मैं आपको बताता हूँ आपका प्रोग्राम कौन से खरीदते हो। आप अपने लीडर के ऊपर आश्रित हो जाते हो। मेरा लीडर है ना, मेरा अपलाइन है ना, उसकी जिम्मेदारी है, मेरी कंपनी जो ट्रेनिंग देगी ना वही लूंगा। अरे कंपनी तो जो ट्रेनिंग दे रही है वो दे रही है, अगर आपको सच में क्राउन बनना है, डायमंड बनना है और ऊपर के लेवल पे जाना है, यू मेक श्योर, अभी लिख लीजिए, साल का 5 लाख का बजट सेल्फ हेल्प का बना लीजिए, अपने ब्रेन को ट्रेन करने का बना लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, आपको अच्छी लगे या ना लगे। आप में से कई लोग कहेंगे सर इतना तो मैं कमाता नहीं हूँ। आप इसीलिए नहीं कमाते क्योंकि आप ये खर्च नहीं करते। तो सर ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो जब हमारे माइंड में ये कैसे चल रहा है कि यार बेचेगा या कहीं ना कहीं कोई ना कोई दलील देगा, फंसा देगा, तो आपको मैं बताता हूं, जब आपके पास पहला रिजेक्शन, जब आप ऐसी ट्रेनिंग से मोटिवेटेड होकर जाते हो तब तो आप कहते हो यस आई विल सेल। 3 रिजेक्शन के बाद आपके माइंड में चौथे आदमी को फेस करते समय यही कैसे चलती है, यार ये क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, ओ माय गॉड ये खरीदेगा कि नहीं, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी किस चीज पे डिपेंड हो जाती है, और ये खरीदना चाहिए, ये भी नाम बोल देगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अरे सर इसने नहीं खरीदा तो फिर क्या होगा, इन्होंने नहीं खरीदा तो क्या होगा, और फिर हम हर रिजेक्शन के बाद डरते चले जाते हैं, डरते हमारे अंदर की सर्टेनिटी कम हो जाती है। दोस्तों अब अंडरस्टैंड कीजिए, कभी भी बेचने के लिए फील्ड पे मत जाइए, कभी भी बेचने के लिए फील्ड पे मत जाइए। अगर फील्ड पे उतर रहे हैं तो एक ही थॉट होना चाहिए कि जो आदमी मेरे सामने खड़ा है वो आज 12,000 कमा रहा है, आज 15,000 कमा रहा है, आज 50,000 कमा रहा है, मेरे पास वो ताकत है जिससे ये 5 करोड़ कमाएगा। जिस दिन इस थॉट के साथ जाओगे हर आदमी खरीदने लग जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप मार्केट में जाए तो उनकी जिंदगी बदलने के लिए जाना चाहिए। सेल के लिए क्या, इनको मैंने बेच दिया क्या होने लग जाएगा, मैं किसी से नहीं। सर क्या नाम आपका है? 50 करोड़ रुपए कमाना चाहते हो, 5 करोड़ कमाना चाहते हो, 25 करोड़ रुपए कमाना चाहते हो, आज ही जुड़ जाओ सुरेंद्र बस्ती के साथ, है ज्यादा कुछ नहीं करना, 20,000 रुपए देना है, लेकिन आपके सपनों की कीमत देनी, मेरे सपनों की कीमत नहीं। किसके सपनों की कीमत? आपके सपनों की कीमत। और ये सपना क्या सच में आप देख पाते हो अभी इसी वक्त? दोस्तों अगर मैं इनकी जिंदगी बदलने के लिए बात किया तो ये आज जुड़ेंगे, लेकिन अगर मैं इस माइंडसेट से गया कि ये खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब दोस्तों सेल्स का, मेरे पास भी समय आज कम है, तो मैं आपको सेल्स का एक सबसे बड़ा सूत्र आज सिखा के जा रहा हूं, इसको मास्टरी कर लीजिए। ये रामबाण है, ये रामबाण है और हर जगह आपको बहुत काम करेगा। सेल्स में काम करेगा, अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं उसमें काम करेगा, कोचिंग में काम करेगा, आप यूट्यूब वीडियो बनाते हैं उसमें काम करेगा। वैसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग
हिमेश जी के लिए और डॉक्टर अड़िया के लिए भी तालियां बजा दें, क्योंकि ये दोनों चीजें जो इन्होंने बताई, ये सेल्स में आपको हर रोज सेल्स करने के लिए अपने फील्ड में मास्टरी लेनी चाहिए। मैं भी हिमेश भाई मैं बिल्कुल वीडियो बनाता नहीं था, मुझे लगता था यूट्यूब है ना ऐसे ही प्रमोट करता है पैसे देने के कारण, तो हिमेश भाई पैसे दे के प्रमोट हो रहे हैं यूट्यूब में, मुझे ऐसा लगता था। 2019 को सितंबर 2019 को मैंने अपना YouTube चैनल बनाया और पहली बार सिंसियरली उसको लिया, और आज 22.5 लाख लोगों की फैमिली हो गई है, धीरे धीरे चलते चलते, है ना, 3 साल की जर्नी। और ऐसे ही डॉक्टर अड़िया जो कहते हैं माइंड का पावर, ये जो सर्टेनिटी है ना, ये माइंड का काम है, और ये माइंड भी कॉन्शियस माइंड का काम नहीं है। कॉन्शियस माइंड कहेगा मैं कर लूंगा, सबकॉन्शियस माइंड करेगा सलग करके बताते है क्या तेरी औकात, तूने आज से पहले कभी नहीं किया, कैसे करेगा। तो ये सबकॉन्शियस माइंड को अगर ट्रेन नहीं किया तो दोस्तों काम चलने वाला नहीं है। सो ये तो सेल्समैन को रोज करना है, रोज सुबह उठ के विजुअलाइजेशन करना है, रोज सुबह उठ के बुक्स पढ़नी है। बट सेल्स का स्किल की बात कर रहा हूं मैं, तो स्किल में माइंड ब्लोइंग सूत्र है। इस सूत्र को समझ लीजिए, इसको बोलते हैं अग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन। अब आप कहेंगे व्हाट इज दिस अग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन? अग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन का मतलब है आप इस तरह के सवाल पूछें कि हर सवाल के अंत में आप 2 ऑप्शन दे सके। मैं उसका डेमो देके बताऊंगा, लेकिन क्यों आपको ऐसा पूछना है उसके भी पीछे साइकोलॉजी है। मेरे साथ बोलिए, साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर सेल्स के कॉल में एक इंसान मेरे साथ 50 बार अग्री कर जाता है तो उसके 80% चांसेस हो जाते हैं कि वो आपसे खरीद लेगा। जो आदमी आपसे अग्री करेगा वो आपसे खरीद लेगा, लेकिन वो मिनिमम 50 बार आपसे, ये साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी है। आपने मेरे को 3 4 5 बार यस बोल दिया, छठी बार भी आप, साइकोलॉजी कहती है छठी बार आपके चांसेस बढ़ जाते हैं यस बोलने के। यस और नो? यस। तो एक सेल्स कॉल में आपको कम से कम 50 बार 100 बार यस बुलवाना है। इसका डेमो देके मैं बताता हूं आपको। ओके, पहले नेगेटिव डेमो बताता हूं। एक लड़का मेरे पास आया सुबह 7 बजे, होटल में रुका हुआ था, मैं सयाजी होटल रायपुर में, और वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से था, तो वो अपना टूथपेस्ट लेके आया और मुझे बोलता है हेलो सर मैं आ गया आपकी होटल आपसे मिलने। मैंने कहा आपको अपॉइंटमेंट दिया तो नहीं? मैंने, अरे सर मैं तो आ गया सर। ओवर एक्साइटेड होते हैं कुछ लोग। आ गया, मैंने कहा ठीक है ब्रेकफास्ट के लिए रुको, ब्रेकफास्ट में मिलेंगे। ब्रेकफास्ट में मिले, सर हमारा ये टूथपेस्ट है सर, बहुत ही बढ़िया टूथपेस्ट है सर, कम से कम 11 साइंटिस्ट ने, इंडिया के टॉप साइंटिस्ट ने मिलकर इसको बनाया। मैंने कहा तो सर इसमें कम से कम 30 जड़ी बूटियां। मैंने कहा पतंजलि वाले में कितनी? बोले अच्छा सर हमारे वाले को 11 साइंटिस्ट ने बनाया। मैंने कहा उसको कितनों ने बनाया? नो आइडिया। दोस्तों सेटिंग ही गलत हो गई। अब यही सेल्स कॉल अगर वो अग्रीमेंट फ्रेम के साथ करता तो क्या होता? अग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन होता है, जैसे पहला सवाल, दोस्तों आप में से हर एक आदमी सक्सेसफुल बनना चाहता है, एम आई राइट? करो यस। और आप में से हर एक आदमी बहुत बड़ा व्यापार करना चाहता है, राइट? और आप लोग इस इंडस्ट्री में इसलिए नहीं जुड़े हो कि आपकी जेबें भर जाए, आप इस इंडस्ट्री में जुड़े हो ताकि पूरा भारत नंबर 1 बन जाए, एम आई राइट? करो यस। मैंने 3 सवाल पूछे और तीनों का आंसर आपने क्या दिया? यस। वो दिया जो मैं चाहता हूं। और हर आदमी जिसको इंडिया को नंबर 1 बनाना है उसका व्यक्तित्व भी सुपर सॉलिड होना चाहिए या सुपर वीक होना चाहिए? सुपर सॉलिड। क्या होना चाहिए? सुपर सॉलिड। आपने क्या बोला? सुपर सॉलिड। मैं क्या चाहता था कि आप क्या बोले? सुपर सॉलिड। दोस्तों इसको बोलते हैं अग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन, यानी कि हर सवाल के अंत में 2 ऑप्शन देना। हर सवाल के अंत में अगर आपने 2 ऑप्शन दिए, ये लड़का आता और ये बोलता सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं और आई एम सो सॉरी मैं आपसे बिना अपॉइंटमेंट के लिए आ गया, लेकिन सर बहुत उत्सुक था आपसे मिलने के लिए। सर मैं आपसे 6-7 सवाल पूछना चाहता हूं। सर आपका उद्देश्य है दुनिया को बदलना, एम आई राइट? और मैं क्या कहता? यस यस। और सर आप दुनिया को बदलने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, और ऐसे ही दुनिया को बदलते बदलते क्या दुनिया में आजकल लोगों की 90% लोगों की हेल्थ खराब हो रही है, कैंसर ज्यादा आ रहे हैं, और WHO की रिपोर्ट इस तरह की है कि सर नेगेटिव बीमारियां वगैरह हो रही है, एम आई राइट? और सर यस। ऐसे सर मुंह का कैंसर भी कई गुना बढ़ चुका है, बहुत सारे टूथपेस्ट मार्केट में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सर सारे के सारे टूथपेस्ट उस लेवल का कहीं ना कहीं ओरल केयर नहीं दे पा रहे। क्या इसी के लिए सर
और इसी के लिए बाबा रामदेव का पतंजलि भी बहुत जल्दी बहुत अच्छा बन गया सर, क्योंकि बाबा रामदेव ने एक रेवोल्यूशनरी टूथपेस्ट लाया एंड वो आज दुनिया में चल रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग सर? आज जब से दंत कांति लॉन्च हुआ है सर, कोलगेट वगैरह रुक गया है। एम आई राइट और रॉन्ग सर? लेकिन अगर सर मैं आज आपको बोलूं एक और रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जो बाबा रामदेव के प्रोडक्ट से भी 100 गुना ज्यादा पावरफुल है, वुड यू लाइक टू लिसन टू दैट और नॉट? मैं क्या बोलूंगा? Yes. अब किसने बोला कि मैं सुनना चाहूंगा? मैंने बोला। अब अगर वो प्रेजेंटेशन देता तो मैं कभी भी उसको मना नहीं